Hi, dear students. Good morning to all of you. I am Rajiv Kumar. Once again, today I am going to discuss the topic number 3 in chapter 8 of civics. आज हम बात करेंगे द क्लॉथ मार्केट ऑफ ईरोड, तमिलनाडु राज्य के इस कपड़े बाजार ईरोड के बारे में। इसके साथ साथ कुछ जो कन्वर्सेशन हमने पिछले वीडियो में आपको शेयर किया है स्वप्ना और लोकल ट्रेडर के बीच, उसे भी पूरा करेंगे। तो लास्टली जो स्वप्ना बोल रही थी, स्वप्ना, आई हैव ट्राइड सो हार्ड परफॉर्मेंस टू ग्रो दिस कॉटन, यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम। अभी के समय में आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल साफ, अच्छा और कितना साफ कॉटन मैंने आपको ला के दिया है। आई हैड होप टू गेट ए मच बेटर प्राइज, मुझे उम्मीद थी कि मुझे इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो नेक्स्ट में वो ट्रेडर कर रहा है, आमना, आई एम गिविंग यू ए गुड प्राइज। स्वप्ना के हस्बैंड आमना को, आमना, आई एम गिविंग यू ए गुड प्राइज, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच। दूसरे व्यापारी इतना पैसे नहीं दे सकते थे। यू कैन चेक एट द कर्नूल मार्केट। अब वह आंध्र प्रदेश राज्य के उस कर्नूल मार्केट के बारे में बता रहा है। आप पूरे मार्केट को चेक कर लीजिए, इतना पैसे दूसरे व्यापारी नहीं दे सकते थे। इफ यू डू नॉट बिलीव मी, अगर आपको मुझसे विश्वास ना हो तो यह सेंटेंस, यह स्टेटमेंट्स उस लोकल ट्रेडर का है जो कि आमना को बताया जा रहा है। स्वप्ना, फिर स्वप्ना बोल रही है, डोंट बी एंग्री, आप क्रोधित मत हो। हाउ कैन आई डाउट यू, मैं यहाँ पे कैसे डाउट कर सकता हूँ, संदेह कर सकता हूँ। आई हैड ओनली होप्ड दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस ए फ्यू मंथ्स। मुझे यह उम्मीद थी केवल, वी वुड अर्न इनफ, मुझे ज़्यादा आमदनी होगी, फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू ए लास्ट अस ए फ्यू मंथ्स, विगत के लास्ट महीनों में अपने कॉटन को देख के कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी होगी। उसके बाद थ्रू स्वप्ना नोज दैट कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट 1800 पर क्विंटल। उसे ये उम्मीद थी कि कॉटन कम से कम 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकेंगे। सी डजंट आर्गू फर्दर, अब वह इस पे आगे कोई आर्गू नहीं करना चाहती है। द ट्रेडर इज ए पावरफुल मैन इन द विलेज, क्योंकि वो लोकल व्यापारी जो था एक पावरफुल व्यक्ति उस गांव में, कारण की पैसे की तुलना में। एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन बट आल्सो टू मीट द अदर एक्सपेंसेस सच एज इलनेस, चिल्ड्रेंस स्कूल फीस। मतलब दूसरे खर्चे के लिए भी, यहाँ कहने का मतलब है फार्मर्स टू डिपेंड ऑन हिम, किसान उस पर निर्भर रहते थे, सिर्फ उस कॉटन को उपजाने के लिए ही नहीं, उसी प्रकार की क्राइटेरिया के नहीं, बल्कि और सारे एक्सपेंडिचर्स और सारे खर्चे जो उस गांव में किसानों को जरूरत होती थी, सच एज इलनेस, अगर बीमारी हुई, चिल्ड्रेंस स्कूल फी, बच्चों के विद्यालय का शिक्षण शुल्क। ऑल्सो देयर आर टाइम्स इन द ईयर व्हेन देयर इज नो वर्क एंड नो इनकम, और साल के दौरान वैसे समय आते हैं जब उनके पास कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वे लोग एज ए लेबर ग्रेड हैं और किसान हैं, तो काम होगा तभी पैसे होगा। तो उनके पास अगर इनकम नहीं है, काम भी नहीं है, इनकम भी नहीं आया, नो वर्क एंड नो इनकम फॉर द फार्मर्स, उन किसानों के लिए, सो बोरिंग मनी इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल, अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए केवल पैसे, कर्ज लेना ही उनका रास्ता बच जाता है। स्वप्नाज अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन इज barely more than what she might have earned as a wage laborer। अब यहाँ पे स्वप्ना की जो आमदनी थी फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन, उस कॉटन की उपज से, इज ए barely more than what she might have earned as a wage laborer, जैसे कि वह एक मजदूरी करके क्या कमा पाती थी उससे ज्यादा, इसलिए उसने फार्मिंग को ही बेटर क्रेडिट दिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उस ईरोड जो कि सबसे बड़ा कपड़ा बाजार, इसके बारे में, द क्लॉथ मार्केट ऑफ ईरोड, उस तमिलनाडु के इस ईरोड कपड़ा बाजार के बारे में। ईरोड बाई वीकली क्लॉथ मार्केट इन द तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड, विश्व के एक सबसे बड़े कपड़े बाजार की तुलना में। ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट, विभिन्न प्रकार के अलग अलग किस्म के
कपड़े की किस्म इज सोल्ड इन दिस मार्केट, इस बाजार में बेची जाती है। क्लॉथ दैट इज मेड बाय वेवर्स, बुनकर, यहाँ बात आती है बुनकर का, जो कपड़ों का बुनकर बिनते हैं, तैयार करते हैं। इन द विलेजेज अराउंड इज आल्सो ब्रॉट हियर फॉर सेल, विभिन्न आसपास के सभी गांवों से यहाँ आते हैं बिक्री के लिए। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेज ऑफ क्लॉथ मर्चेंट्स, अराउंड द मार्केट्स आर ऑफिसेज, और यहाँ पे वे विभिन्न प्रकार के कार्यालय खोले रखते हैं उन पास में। ऑफ क्लॉथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लॉथ्स, वे सौदागर आते हैं और भारी संख्या में कपड़े को खरीद के ले जाते हैं विभिन्न प्रकार के उसके प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए। अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मेनी साउथ इंडियंस टाउन्स आल्सो कम, विभिन्न प्रकार के व्यापारी जो विभिन्न प्रकार के दक्षिणी भारत के भागों से आल्सो कम एंड परचेज क्लॉथ इन दिस मार्केट, इस मार्केट में आते हैं और यहाँ से कपड़े खरीदते हैं। यहाँ देखिए जिस स्थान कपड़े इस मार्केट से बेचे जा रहे हैं, यहाँ पे शॉप इन ट्रेड इन इरोड, इस इरोड कपड़े बाजार में एक दुकान का, यहाँ पे दुकान की तस्वीर दी हुई है। वहाँ पे कैसे व्यापारी कपड़े को खरीद रहे हैं और देख रहे हैं, उस क्राइटेरिया को मिला रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में हम जानेंगे ऑन मार्केट डेज यूड आल्सो फाइंड वेवर्स, उन बाजार के दिनों में आप बुनकरों को भी पाएंगे। ब्रिंगिंग क्लॉथ दैट हैज बीन मेड ऑन ट्रेडर, यहाँ पे हम देखते हैं फाइंड वेवर्स ब्रिंगिंग क्लॉथ दैट हैज बीन मेड ऑन ऑर्डर, जैसे कि उन कपड़े के साथ लाते हुए दैट हैज बीन मेड ऑन ऑर्डर, जो ऑर्डर पे बनाए जाते हैं। फ्रॉम द मर्चेंट, जो सौदागर ऑर्डर दिए कि इतना थान इतना पीस उन्हें चाहिए, उतने तैयार करके लोग देते हैं। दिस मर्चेंट सप्लाई क्लॉथ ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर अराउंड द कंट्री, पूरे अपने देश में अलग अलग मैन्युफैक्चरर जो कि विभिन्न प्रकार के शर्ट, टी शर्ट्स, पैंट, जो विभिन्न प्रकार की चीजें तैयार करते हैं, वो कंपनी, उन कंपनी को फिर वो कपड़े बेचते हैं वे सौदागर भारी से भारी मात्रा में, और कंपनी उन पे डिपेंड रहती है क्योंकि वो रॉ मटेरियल वो लेती है और उसके साथ साथ वो कपड़े को रूप देती है। एंड एक्सपोर्टर्स, निर्यातक कंपनी, यहाँ पे बनाने वाली या निर्यातक कंपनी अराउंड द कंट्री, दे परचेज द यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द वेवर्स, वे रेसे धागे को खरीद के क्या करते हैं, यार एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द वेवर्स, और बुनकरों को ये निर्देश देते हैं अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दैट इज टू बी मेड, उस प्रकार के कपड़े के बारे में जो बनाया जाना है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरण के रूप में, वी कैन सी हाउ दिस इज डन, हम नीचे देखेंगे हाउ दिस इज डन, यह कैसे किया जाता है। इन चीजों को देखना और इन चीजों को एक्सप्लेन करना, तो फिर आगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में जो फुटिंग आउट सिस्टम, वेवर्स, प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम, जो बुनकर कपड़े घर पे कैसे तैयार करते हैं, इस सिस्टम के बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अगेन इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो with the coming new topic. For today, thank you. Bye bye. Have a nice day. Take care.